नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत की जाबाज बेटियां। जी हां, जब भी देश को बचाने की बात आई है तो नारी शक्ति ने भी अपना दमखम दिखाया है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, जो दिखाता है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति कितनी आगे बढ़ गई है। आज हम उन तमाम महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने रहते भारत की ताकत को अपनी ताकत से दोगुना किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको उन महिला अफसरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता से आर्मी में एक अहम मुकाम हासिल किया और देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ सौंप दिया। भारतीय सेना में नारी दुश्मनों पर भारी। ये करती हैं हमारी और आपकी हिफाजत। हौसले में ये किसी से कम नहीं। काबिलियत में किसी से पीछे नहीं। सख्त ट्रेनिंग के बाद मिलती है कमान। नारी शक्ति है देश की तरक्की का आधार। भारतीय सेना की जाबाज बेटियां। नारी की शक्ति किसी परिभाषा या मिसाल की मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाएंगे जो लगातार देश की शान में चार चांद लगाती रही हैं। इनमें सबसे पहले आपको मिलवाते हैं पुनीता अरोड़ा से। नौसेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। पुनीता अरोड़ा भारतीय नौसेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। पुनीता का जन्म 13 अक्टूबर 1932 को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में हुआ था। 2004 में पुनीता अरोड़ा भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पुनीता ने अपनी ड्यूटी का काफी वक्त पंजाब में गुजारा। 2002 में विशिष्ट सेवा पद मिला। उनके 36 साल के कार्यकाल में कुल 15 पदक उन्हें मिल चुके थे। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल। पद्मावती बंदोपाध्याय को भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल होने का गौरव प्राप्त है। वो चिकित्सा सेवा की महानिदेशक रही। पद्मावती ने सन 1968 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। 34 साल बाद अपनी निस्वार्थ सेवा भाव और देश प्रेम के चलते सन 2002 में एयर वाइस मार्शल के पद पर पहुंचने वाली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी बनी। सेना की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल करने वाली देश की पहली महिला कैडेट।
दिव्या अजीत कुमार ने 7 साल पहले मात्र 20 साल की उम्र में सेना की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल करने वाली देश की पहली महिला कैडेट बन गई थी। दिव्या ने पढ़ाई में भी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कप्तान दिव्या अजीत कुमार को सितंबर 2010 में सेना के वायु रक्षा कोर में नियुक्त किया गया था। 26 जनवरी 2016 पर पहली बार अखिल भारतीय महिला कप्तान दिव्या अजीत कुमार ने नेतृत्व किया। उन्होंने 154 महिला अधिकारियों और कैडेटों के एक दल के नेतृत्व किया था, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मौजूद थे। ये 3 महिलाएं बनी देश की पहली फाइटर प्लेन पायलट। जून 2016 ये वो दिन था जब इन 3 जाबाजों को देश के नभ को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंप दिया गया था। इसी के साथ बिहार के बेगूसराय की भावना कंठ, मध्य प्रदेश के रीवा की अवनी चतुर्वेदी और वडोदरा की मोहना सिंह पहली बार वायुसेना में बतौर फाइटर प्लेन पायलट कमीशन हो गईं। ये 3 महिलाएं देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी हैं। तेरह लाख रक्षा बलों में पहली महिला जवान। शांति तिग्गा ने 13 लाख रक्षा बलों में पहली महिला जवान बनने का अनोखा गौरव हासिल किया। भारतीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान तिग्गा ने बंदूक को हैंडल करने के अपने कौशल से अपने प्रशिक्षकों को काफी प्रभावित किया और निशानेबाजों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। शारीरिक परीक्षण, ड्रिल और गोलीबारी समेत आरटीसी में समूचे प्रदर्शन में उसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु आंका गया था, जिसके आधार पर उन्हें पहली महिला जवान बनने का मौका मिला था। कारगिल गर्ल। गुंजन सक्सेना को कारगिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। कारगिल युद्ध में जहां भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, वहीं हमारी महिला पायलट भी इसमें पीछे नहीं थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना एक ऐसा नाम है जो आज भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन गुंजन पहली महिला पायलट थी। कारगिल युद्ध के दौरान लड़ाई में भारत की तरफ से पाकिस्तान से लोहा लिया था। इसके लिए गुंजन को उनके साहस के लिए शौर्य वीर अवार्ड भी दिया गया था। गुंजन के मुताबिक कारगिल के दौरान भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित निकालकर लाना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। कैप्टन मिताली मधुमिता। कैप्टन मिताली मधुमिता को फरवरी 2011 में सेना के पदकों से सम्मानित किया गया। वो इन पदकों को प्राप्त करने वाली पहली महिला अफसर हैं। मेजर AR रामकृष्णन। स्वतंत्र भारत की 62वीं वर्षगांठ यानी कि 15 अगस्त 2009 को मेजर AR रामकृष्णन की अगुवाई में 22 महिला अफसरों का दल सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र इंदिरा कौल तक पहुंचने में कामयाब रहा। विंग कमांडर पूजा ठाकुर। गणतंत्र दिवस से एक रोज पूर्व विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने सारी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले दल का नेतृत्व किया। आज महिलाएं BSF, नेवी और NSG में कमांडर के पद को और भी ताकत दे रही हैं।
आज वो फाइटर प्लेन से दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करने की योग्यता रखती हैं। अपने बुलंद इरादों से दुश्मनों को परास्त करती हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय सेना की महिलाएं पराक्रम की नई ऊंचाइयों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह से, जिन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों में से एक राफेल की पहली महिला पायलट बनके सबको चौंका दिया। जी हां, वही राफेल जिसके नाम से ही दुश्मन देशों के छक्के छूट जाते हैं। मिलिए भारत की सबसे नायाब बेटी से। बेटी जो राफेल को आसमान में ले उड़ी। मिलिए देश की जाबाज पायलट शिवांगी से। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की जान है शिवांगी। शिवांगी कराती हैं राफेल की हवा से बातें। राफेल की पहली महिला पायलट हैं शिवांगी। यूं तो पूरा देश तीनों सेनाओं का तहे दिल से आभार मानता रहा और उनकी देशभक्ति और सेवा के लिए हमेशा से नतमस्तक रहा, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य और वीरता को देखने के बाद तो पूरी दुनिया ही हमारे वीर सैनिकों के मजबूत इरादों का लोहा मानने लगी है। ऐसे में वाराणसी के एक साधारण परिवार की बेटी शिवांगी सिंह की ये कहानी हर किसी को रोमांचित कर देने वाली है। राफेल की पहली महिला पायलट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों में से एक राफेल की पहली महिला पायलट बनी। साल 2015 में शिवांगी का सिलेक्शन वायुसेना में फ्लाइंग अफसर के रूप में हुआ था। शिवांगी सिंह महिला पायलटों के दूसरे बैच का हिस्सा है, जिनकी कमीशनिंग 2017 में हुई। साल 2017 में वायुसेना में फाइटर विमान उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों में एक शिवांगी सिंह भी थी। अब तीसरे साल की एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राफेल के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो गई हैं शिवांगी। 1 महीने के तकनीकी प्रशिक्षण में क्वालिफाई करने के बाद अब राफेल की टीम का हिस्सा बनी शिवांगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था और ना ही ये सफर इतना सुनहरा था जितना कि सुनने में लग रहा है। ये सफर नहीं था आसान। शिवांगी का ये सफर आसान नहीं था। शिवांगी विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी काम कर चुकी हैं। शिवांगी के पिता कामेश्वर सिंह ट्रेवल्स का काम करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जुलाई 2016 में मैसूर में शिवांगी ने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई किया। यहीं से उसने एयरफोर्स ट्रेनिंग की शुरुआत की। वह एयरक्राफ्ट उड़ाने में माहिर है। शिवांगी के चचेरे दादा सुधीर सिंह ने बताया, वो घर से सुबह 6 बजे निकलती थी और 8 बजे रात को घर आती थी।
लोग तमाम बातें करते थे, उसको गलत समझते थे, पढ़ती है कि घूमती है, ऐसी बातें किया करते थे। आज वही लोग बधाइयां दे रहे हैं। उसने ग्रेजुएशन BHU से किया है, वो अच्छी एथलीट है, गिटार भी बजाती है। शिवांगी का घर कैंटोनमेंट एरिया में है। फौजियों को देखकर उसके मन में देश सेवा का भाव बचपन से ही था। महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच का हिस्सा है शिवांगी। शिवांगी वाराणसी की रहने वाली है। वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच का हिस्सा है। उन्हें साल 2017 में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। आपको बता दें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने जेट विमान MiG-21, बाइसन और सुखोई MKI से लेकर अत्याधुनिक राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। न सिर्फ टूर एंड ट्रेवल का काम करने वाले उनके पिता कुमारेश्वर सिंह को, बल्कि पूरे देश को शिवांगी पर नाज है। फाइटर जेट के स्क्वाड्रन में हुई शामिल शिवांगी वाराणसी के फुलवरिया इलाके के एक आम परिवार में जन्मी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह 3 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आई जब उनके सिर पहली महिला फाइटर पायलट बनने का ताज सजा था। नाना से मिली एयरफोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा। शिवांगी के नाना आर्मी में कर्नल थे। जब एक बार एयरफोर्स बेस के पास शिवांगी को लेकर गए थे तो तभी शिवांगी ने यूनिफॉर्म में पायलट को देखा था। तभी से उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने की ठान ली थी। तो शिवांगी के जीवन की उड़ान इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि हौसलों की उड़ान के लिए पंखों की नहीं, बस इरादों की जरूरत होती है। उन्हीं इरादों के जरिए शिवांगी ने आज ये मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देश की महिलाएं दुनिया भर में अपने हुनर और प्रतिभा के चलते देश का गौरव बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने भी इतिहास रचा है। दरअसल इन 4 महिला पायलटों ने विश्व की सबसे लंबी हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर के पूरे विश्व को भारतीय महिला पायलटों की ताकत दिखा दी है। भारत की महिला पायलटों ने रचा इतिहास। भरी दुनिया की सबसे लंबी उड़ान। बुलंद इरादों से हासिल किया अपना आकाश। पराक्रम की नई ऊंचाई पर महिलाएं। हिंदुस्तान की नारी शक्ति। परंपराओं को तोड़ती महिलाएं। वैसे तो ऐसी कई रूढ़ियों को हमारे समाज ने हाल के समय में तोड़ा है
और महिलाएं सेना के अग्रिम मोर्चों पर दुश्मन से सीधे लोहा लेने तक की हैसियत में आ गई हैं। पर अब भारतीय स्त्रियों ने कीर्तिमान रचने वाले उन साहसिक मोर्चों पर भी विजय पताका फहराने का मंसूबा पाला है, जहां उनके पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जाती थी। एक ऐसी ही उपलब्धि एयर इंडिया की महिला पायलटों ने हाल ही में उत्तरी ध्रुव होते हुए दुनिया के सबसे लंबे और दुर्गम हवाई मार्ग से 16,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए हासिल की है। उनकी ये उपलब्धि ये साबित करने के लिए काफी है कि अगर भारतीय स्त्रियों को मौका दिया जाए तो कठिन और कई मायनों में असंभव माने जाने वाले मोर्चों को भी वो साध लेंगी और हर कसौटी पर पुरुषों के मुकाबले 21 ही ठहरेंगी। एयर इंडिया की युवा कैप्टन जोया अग्रवाल की अगुवाई में कैप्टन पापागरी, तन्मय, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा की एक टीम ने हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान की शुरुआत की और करीब 17 घंटे की सीधी उड़ान में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने कदम रखे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ 16,000 किलोमीटर का सफर तय किया बल्कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए एक दुर्गम वायु मार्ग को चुना। इस मार्ग की कई कठिनाइयां हैं क्योंकि इसमें उड़ान के दौरान हवाई जहाज में बर्फ के प्रवेश करने, विमान के पंखों पर बर्फ जमा हो जाने और विमान के प्लास्टिक के उपकरणों का अत्यधिक ठंड के कारण संचालन बंद हो जाने का खतरा बना रहता है। वैसे तो एयर इंडिया के पुरुष पायलट इस वायु मार्ग पर विमान उड़ा चुके हैं, पर ये पहला मौका था जब कोई महिला पायलट टीम किसी विमान को संचालित कर रही थी। ये एक कीर्तिमान रचने वाली उड़ान है। इसका अंदाजा लगाते हुए विमान के टेक ऑफ को भी एक जश्न की तरह मनाया गया था। जब महिला पायलट टीम विमान सैन फ्रांसिस्को से लेकर उड़ी तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा करते हुए लिखा था कि कॉकपिट में पेशेवर, योग्य और आत्मविश्वासी महिला चालक सदस्यों की टीम ने एयर इंडिया के विमान से सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी है और वो उत्तरी ध्रुव से गुजरेंगी। हमारी नारी शक्ति ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जोया का साहस। एक टीम कप्तान के रूप में इस अभियान का संचालन करने वाली कैप्टन जोया अग्रवाल का जोश भी जबरदस्त था। कैप्टन जोया का नाम बोइंग 777 जैसे भारी भरकम यात्री विमान को उड़ाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पायलटों में दर्ज है। उन्होंने ये उपलब्धि 7 वर्ष पूर्व हासिल की थी। उनकी यही योग्यता दुनिया के सबसे दुर्गम सफर का नेतृत्व करने के मामले में सहायक बनी। कैप्टन जोया के साहस की प्रशंसा विमानन विशेषज्ञ भी करते हैं क्योंकि उनके अनुसार उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरना अत्यंत तकनीकी मसला है और इसके लिए कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है।
तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति के साहस की कोई तुलना नहीं है। आज भारतीय महिलाएं ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं जो कल्पना से भी परे है, और इसी का एक बड़ा उदाहरण है कैप्टन जोया अग्रवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम भारत की जाबाज बेटियां में इतना